दोस्तों, एक भांजी आधी रात को अपने ही चचेरे मामा को फोन कर कर कहती है कि मामा, मेरे पति शराब के नशे में बेसुध पड़े हुए हैं। आप अभी मेरे घर आ जाइए। आज मैं आपके साथ वो सब करूंगी जो मैं अपने पति के साथ करती हूँ। और मामा भी ये बात सुनकर फौरन अपनी भांजी के घर आ जाता है दोस्तों। लेकिन पता है दोस्तों, उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने 3 मासूम बच्चों की पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पूरे इलाके में बस इसी घटना की चर्चा होने लग जाती है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की ये सच्ची घटना। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में। और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके कमेंट के इंतजार में। तो चलिए कहानी पर आते हैं दोस्तों। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआ गांव का। और इसी गांव में रहने वाले 27 वर्षीय संदीप गौतम उर्फ चंद्रदीप गौतम अपने परिवार के साथ रहा करते थे। और जो संदीप था ना, उसके पिता का नाम दोस्तों लालजी गौतम होता है। और जो दोस्तों संदीप था ना, वो खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। मतलब वही काम करता था जिससे उसका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। पता है दोस्तों, संदीप जो था ना, बहुत खुश था अपने जीवन से। उसको कोई टेंशन नहीं थी, मतलब अच्छे से जीवन उसका कट रहा था। उसको अंदाजा नहीं था लेकिन कि उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान उसका सब कुछ तहस नहस कर कर रख देगा, जो आगे घटना घटेगी। दोस्तों, जो संदीप होता है ना, उसकी शादी 2019 में पास ही के गांव में रहने वाली वंदना से उसके घर वाले भारत की रीति रिवाज से करवा देते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी एकदम मस्त चल रही थी, जो दोस्तों अमूमन चलती है अपने भारतीय समाज में। एकदम मस्त तरीके से हंसी खुशी, जहाँ जाना वहाँ जाना, अच्छे से उनका जीवन यापन चल रहा था। मतलब स्मूथ तरीके से चल रही। और दोस्तों, जब शादी होती है तो एक दो साल बाद बच्चे भी हो जाते हैं। तो संदीप और वंदना के भी बच्चे पैदा हो गए थे। मतलब उनके घर एक बेटी पैदा हो जाती है। परिवार उनका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मतलब संदीप का और वंदना का। फिर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2022 ने दस्तक दे दी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो वंदना होती है ना, वो अपनी मम्मी के घर चली जाती है, यानी मायके चली जाती है। वो सोचती है काफ़ी दिन हो गए हैं, मम्मी से मुलाकात नहीं हुई है, चलो मम्मी से भी मिले आती हूँ और घूम फिर भी आऊँगी और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा मेरा। सो वो ये सोचकर अपने मायके चली जाती है, मतलब मम्मी के घर चली जाती है। वंदना को वहाँ रहते हुए दोस्तों 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे ही धीरे धीरे करके 4-5 दिन बीत जाते हैं। और इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने चचेरे मामा राजेश से हो जाती है। और जो राजेश होता है ना दोस्तों, उसकी उम्र भी लगभग 28 के आसपास की होती है। मतलब दोनों हम उम्र थे। वो पढ़ाई के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा था और एक वहीं आसपास में किराए का कमरा लेकर रहता था और अपना पढ़ाई लिखाई करता था। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे बैठ के। कभी कुछ बोलें कभी कुछ बोलें। मजाक मजाक में मुस्कुराते हुए वंदना बोली, मामा कब तक सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे? शादी करने का कोई इरादा है कि नहीं है? ऐसी उम्र गुजारनी है? हम उम्र थे सो मजाक कर रहे थे। ऐसी बात दोस्तों कोई भी सुनेगा तो हंस पड़ेगा। सो राजेश भी हंस पड़ा और बोला, पहले नौकरी तो मिल जाए वंदना, फिर शादी के बारे में सोचूंगा, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या। और पता है दोस्तों, मजाक मजाक में वंदना ने हंसते हुए कह दिया कि मामा, कहीं आपका किसी लड़की के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अगर चल रहा हो तो बता दो, शादी करवा देंगे घर वालों से कहकर। ये बात वंदना के मुंह से सुनकर राजेश ने कहा कि अरे हमें कौन पूछने वाला है, बेरोजगार आदमी पढ़ लिख रहे हैं। तभी वंदना ने जो बोला उसको सुनकर राजेश एकदम सन्न रह गया कि ये क्या बोल गई। मतलब उसके दिमाग में विचार आया। वंदना बोल उठी कि मैं पूछ रही हूँ ना दोस्तों, कभी कभी इंसान एक मजाक को वहीं खत्म नहीं करता और यहीं से मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि मतलब आपने मजाक करा, वो मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई। और राजेश ने भी उसी मजाकी अंदाज में और उसको मजाक को आगे बढ़ाते हुए बोल दिया कि अगर मेरी तुम्हें इतनी ही चिंता है तो मेरे किराए वाले कमरे में चलो, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, चलो मेरे साथ। वंदना ने इस बात को हल्के में ले लिया और उसके साथ उठकर वो चल दी कि चलो चलते हैं। सो वो दोनों चले गए राजेश के रूम में। मतलब वंदना और राजेश दोनों चले गए। फिर क्या था दोस्तों, दोनों बैठकर इधर उधर की बातचीत करने लग जाते हैं। और उसके कमरे पे गए थे तो वो चाय बनाता है और जो बिस्किट वगैरह रखे थे दोनों चाय नाश्ता करने लग जाते हैं। बातों बातों में जो राजेश था ना दोस्तों, वो वंदना को इधर उधर टच करने लग जाता है और वंदना भी उसका विरोध नहीं करती। शायद उसको भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था।
दोनों इतना खुल जाते हैं दोस्तों कि इस हंसी मजाक में दोनों कितने करीब आ गए कि संबंध बना लेते हैं दोनों के दोनों। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और ये दोनों चोरी छुपे मिलने लग जाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इनका प्यार धीरे धीरे परवान भी चढ़ रहा था दोस्तों। कभी किराए के कमरे में मिलते जहाँ वो रहता था, कभी किसी और जगह मिलते, कभी मार्केट में मिलते, जहाँ इनको मौका मिलता ये मिलना शुरू कर चुके थे। और जब कभी भी मौका मिलता तो संबंध भी बना लेते दोस्तों। खैर कुछ दिनों बाद जो वंदना थी ना दोस्तों, वो अपने ससुराल वापस आ जाती है कि चलो बहुत टाइम रह लिया, अब चलो ससुराल चलते हैं, वापस आ जाती है। लेकिन वंदना और राजेश का जो संपर्क होता है ना दोस्तों, वो टूटता नहीं है, वो बना रहता है, मतलब फोन के माध्यम। अब क्या होता है दोस्तों, वंदना के घर आ जाना शुरू कर देता है वो राजेश, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। और शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का जो रिश्ता था ना वो मामा भांजी वाला था, तो इन पर तो शक कोई करेगा ही नहीं, और घर का ही था वो, तो शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों। तो अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं सोच पाते थे कि ऐसा है। खैर दोस्तों, इधर संदीप अपनी खेती किसानी और परिवार की जिम्मेदारियों में लगा पड़ा था। उसे मतलब कुछ पता नहीं था ये चल क्या रहा है मेरे घर में। उसे तो यही लगता था कि जो आ रहा है राजेश, जिसका मामा है, रिश्तेदार है, तो कोई वो टेंशन नहीं लेता था। अगर वो आया भी है घर पे और संदीप को कहीं काम पे जाना है तो अपना निकल जाता बेफिक्र हो गए, उसको अंदाजा नहीं था जरा भी, तो वो बेफिक्र होकर चला जाता है दोस्तों। कोई भी हो दोस्तों उसकी जगह पे तो वो भी निष्फिक्र ही रहेगा। दोस्तों समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और साल 2022 से लेकर 2026 के बीच संदीप और वंदना के 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। मतलब अब इनके 3 बच्चे हो चुके थे, एक लड़की पहले थी और 2 बच्चे जी हो चुके थे, टोटल 3 बच्चे इनके हो चुके थे। अब क्या होता है दोस्तों, जो संदीप था ना उसकी धीरे धीरे आदतें बदलना शुरू हो जाती है। जो संदीप पहले शराब को बेकार कहता था दोस्तों, वो अब खुद शराब पीना शुरू कर देता है। मतलब अब वो ना दिन देखे ना रात देखे, उसको तो बस शराब पीने से मतलब था। हालत ये थी कि शाम को काम से वापस आते समय भी दोस्तों वो पीकर ही घर आता था, मतलब हिलता डुलता। कोई भी हो दोस्तों, जब कोई इतनी शराब पिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि घर वाले भी परेशान होंगे, घर भी परेशान हो जाएगा। सो संदीप के भी होने लगे थे परेशान, मतलब उसकी बीवी, पापा मम्मी सब परेशान होने लगे थे। वो इतना शराब क्यों पी रहा है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है दोस्तों 2024 जुलाई 26 तारीख थी। संदीप रोज की तरह शराब पीकर वापस घर आता है और जब वो अपने घर आया तो वंदना ने उसके लिए खाना परोस दिया और वो खाना खाकर सोने के लिए लेट जाता है दोस्तों। थक गया था तो खाना खाया उसने, सो गया। जे भी चले गए अपने सपने सब। उसकी जो बीबी थी वंदना, बच्चे वगैरह सब सो जाते हैं, मतलब खा पी के। अब क्या होता है दोस्तों, संदीप तो सो चुका था और संदीप के सोते ही वंदना ने अपना मोबाइल उठाया और मामा को फ़ोन घुमा दिया, मतलब फ़ोन लगा दिया और बोली कि मेरे पति मतलब संदीप शराब के नशे में हैं, खा पी के सो चुके हैं, तुम अभी घर आ जाओ, अपन एंजॉय करेंगे। बस इतना ही सुनना था कि राजेश बिना देर किए अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ वंदना के घर पहुँच जाता है। देखो दोस्तों प्यार कितना अंधा होता है। उसे कुछ नहीं टेपा, उठाई गाड़ी और चल दी। दोस्तों किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात एक ऐसी वारदात होने वाली है जिसका सच अगले दिन पूरे गांव और सोशल मीडिया को हिलाकर रख देगा। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई तो वंदना की जोर जोर से रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है, मतलब वो रोने लग जाती है। और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के जो पड़ोसी थे, उसके गांव वाले थे, वो पहुंच जाते हैं। कोई भी दोस्तों, आप और मैं हूँ, अपने अभी ऐसे आसपास में होगा तो अपन भी पहुंच जाएंगे। सो वो भी पहुंच गए कि देखें जाके क्या हुआ। और जो वंदना थी वो जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि रात सब कुछ ठीक था, ये ठीक ठाक थे, खाना खाकर सोए, लेकिन जब मैंने इनको सुबह उठाया तो ये उठे नहीं। मैंने इनको काफ़ी कोशिश करी उठाने की, लेकिन उठे नहीं। तो घर वाले लोग और आसपास के जो थे ना वहाँ मौजूद, उनको लगा कि शायद शराब पीने की वजह से संदीप की मौत हो गई, मतलब वो यही सोच बैठे थे। और दोस्तों जब संदीप की मौत हुई तो उसके पापा मम्मी को भी बुला लिया गया फ़ोन लगा के, आ जाओ आपका बेटा खत्म हो गया। संदीप के पिताजी को सूचना दे दी गई और रिश्तेदार भी आ गए। फिर क्या था दोस्तों, जब सभी लोग और रिश्तेदार आ गए तो संदीप के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग जाते हैं सब जने कि चलो अब अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब अंतिम दर्शन के लिए संदीप को गांव वालों को, रिश्तेदारों को दिखाते हैं, मतलब गांव उसको संदीप को रखा जाता है, तो एक महिला होती है जो संदीप का चेहरा देखने के लिए आई हुई होती है कि देख लूँ मैं भी। तभी उसकी नज़र गर्दन पर पड़े एक निशान पर चली जाती है और जब उसने उसको देखा संदीप को ध्यान से तो उसकी गर्दन पर उसको खरोच जैसे निशान दिखाई दिए नाखूनों के। तो उसका माथा ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। उस महिला ने ये बात अपने पति को बता दी कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और पति ने ये बात संदीप के पिताजी को बता दी कि भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ है, या जो भी कुछ बोला उस पीरियड में उसको उनको बता दी।
और फिर क्या था दोस्तों, पुलिस को भी सूचना देनी पड़ गई। उनको लगा कि चलो पता पड़ जाएगा क्या है। दोस्तों फिर क्या था, जब पुलिस को सूचना मिली तो वो भी आ गई और उसमें थाने के प्रभारी पूर्णचंद्र पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी दोस्तों, उसको रोक दिया जाता है। रोकना तो स्वाभाविक था, अब तो पुलिस आ चुकी थी और पंचनामा करती है पुलिस और संदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि चलो अब इसका पोस्टमार्टम कराते हैं। तो घर वाले भी बेफिक्र थे कि चलो हो जान तो पता पड़ जाएगा क्या है। दोस्तों लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आई, जब लौट के आई मतलब रिपोर्ट, तो पुलिस वालों और जो गाँव वाले थे, मम्मी पापा थे उसके, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या आ गया। दोस्तों रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि संदीप की मौत शराब की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया, क्या कारण था। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस जांच में जुट जाती है और वो सभी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और इसी बीच जो संदीप के पापा होते हैं ना दोस्तों, वो पुलिस वाले से बोलते हैं कि साहब पिछले कुछ समय से वंदना और संदीप के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मुझे ऐसा लगता है शायद बहू का हाथ हो इसमें। बस यहीं से पुलिस का शक वंदना की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने वंदना की कॉल डिटेल निकलवाई कि चलो देखते हैं क्या है इसमें। रिकॉर्ड देखकर जांच की टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि सबसे ज्यादा बातचीत एक ही नंबर पर हो रही थी और वो नंबर था दोस्तों राजेश का। और फिर क्या था, इसके बाद राजेश और वंदना को पुलिस अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करने लग जाती है। शक तो था ही, क्योंकि दोनों काफी घंटों बातें कर रहे हैं। पता है दोस्तों, पहले तो दोनों लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे कि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ जानते ही नहीं है, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने 24 जुलाई 2026 की लोकेशन इन दोनों को दिखाई, जिसमें तीनों वंदना, राजेश, संदीप एक ही जगह पर मौजूद थे और तीनों की लोकेशन एक ही जगह दिखा रही थी। दोस्तों पुलिस वाले जब अपने स्टाइल में पूछते हैं तो अच्छे अच्छे तोते की तरह बोलना शुरू कर जाते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि उन्हें शक्ति दिखाई पुलिस ने, तो वंदना टूट गई और उसने जो कहानी बताई पुलिस वालों को, तो उसको सुनकर पुलिस वाले और घर वाले सब हैरान रह गए कि ये क्या बोल रही है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। वंदना बोली कि मेरे और मामा राजेश के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं, जो कि 2022 से है। उसने बताया कि एक दिन हम दोनों को संदीप ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था घर पर, जिसके कारण हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया और वो शराब ज़्यादा पीना शुरू कर चुके थे, मतलब हमारे इस कारण से। ये था दोस्तों उसके संदीप के दारू पीने का कारण, जो मैं आपको पहले बताता कि आगे बताऊंगा, ये कारण था उसका। और इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो कोई भी हो दोस्तों, ऐसे पत्नी को अपनी देखेगा तो लड़ाई झगड़ा तो होना स्वाभाविक सी बात है। साहब मुझे लगने लगा था कि जब संदीप जिंदा रहेगा, जब तक मैं राजेश के साथ खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी, और इसी कारण से मैंने और राजेश ने मिलकर संदीप को जान से मारने का एक पुख्ता प्लान बना लिया था। उसने पुलिस को बताया कि जिस रात मैंने राजेश को घर बुलाया था, मतलब जिस रात संदीप की हत्या की थी हम लोगों ने, उस रात की बात बता रही थी। हमने सब कुछ पहले से तय करके रख चुके थे कि हम दोनों को क्या करना है और कैसे करना है, मतलब इसकी हत्या करनी कैसे है, ये प्लान बना चुके थे और राजेश भी आ चुका था। और साहब जैसे ही राजेश घर के अंदर पहुंचा, हम दोनों ने मिलकर अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। मैंने संदीप के पैर पकड़े ताकि वो हिल डुल ना सके, जबकि राजेश जो था ना साहब, वो संदीप के ऊपर बैठ गया और उसका गला दबाता रहा, और जब तक दबाता रहा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। उसके बाद साहब राजेश कुछ देर वहीं रुका और फिर हम दोनों ने संबंध बनाए और फिर वो अपने चंदन शहीद रोड स्थित किराए के कमरे में लौट गया और मैं अपने ही घर में बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मैंने इंतजार किया सुबह होने का कि मैं सुबह होए मैं अपना रोना धोना जो नाटक दिमाग में सेट कर रखा था वो करना शुरू कर दूं, और मैंने यही किया। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस ने वंदना और राजेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को मिला है तो वो है संदीप के 3 मासूम बच्चे, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं, जिनकी उम्र अभी इतनी भी नहीं है कि वे समझ सकें कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। आज उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है दोस्तों, और जो माँ है वो जेल में जा चुकी है। बताया जाता है कि फिलहाल बच्चे अपने मामा के साथ घर पर रह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों अब इनका फ्यूचर क्या है। घर वाले ही होते हैं मम्मी पापा अपने, अब वो मामा क्या, उनका क्या भविष्य होगा वो तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है दोस्तों, इसमें मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आप लोगों को जागरूक करना है, ना कि डराना है।
अगर आप सतर्क रहेंगे तो होने वाली अनहोनी से आप शायद बच सकें। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।